हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से डिफरेंशियल इक्वेशन का रिवीजन करेंगे और मेन फैक्ट इसमें जानते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके और इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले हम लोग पूरा इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं और इंटीग्रेशन का यूज यहाँ पे काफ़ी हद तक आपको लास्ट में सॉल्यूशन निकालने के लिए करना पड़ेगा। तो आपको इंटीग्रल के जितनी भी फार्मूले हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग इक्वेशन से परिचित हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या होता है, किसी दो वेरिएबल्स के और कांस्टेंट से रिलेटेड जब कोई एक्सप्रेशन हमको दोनों साइड में दिया होता है तो उसको हम इक्वेशन कहते हैं, जिसमें LHS और RHS दोनों तरफ कुछ चीजें होती हैं, वेरिएबल्स x और y और कांस्टेंट तीनों मिला के। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा है ax प्लस बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। इसमें x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है, और यहां पर जो b है वो a और b ये दोनों कांस्टेंट हैं। ठीक है, b को आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं, a और b को आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये तो हमारा सिंपल इक्वेशन हो गया। और ठीक इसी प्रकार से आप जब किसी इक्वेशन में हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन्वॉल्व होता है, इंक्लूड होता है, तब उसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा 2 sin थीटा प्लस √3 इक्वल टू 0। ठीक है, इस टाइप की इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। या फिर आपने पढ़ा हो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2। ये क्या है, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। मीन्स एन इक्वेशन विच includes or in which involves trigonometric ratios, then that equations are called trigonometric equation। ऐसे ही एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल कोई चीज अगर इक्वेशन में इन्वॉल्व है तो उसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन उसमें अगर है तो लॉगरिथमिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसे ही यहां पर हम डेफिनेशन देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसे इक्वेशन को कहते हैं जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तीन चीजें जिसमें होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव्स भी उसमें इन्वॉल्व हो। जब उसमें डेरिवेटिव्स के साथ कोई इक्वेशन दिया होता है तब ऐसे इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब वो डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर का भी हो सकता है, वो डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर का भी हो सकता है, वो डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर का भी हो सकता है और वो किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि एक इक्वेशन ऐसा दिया हो जिसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी मिल जाए, उसमें नेक्स्ट टर्म में हमको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिल जाए। ठीक है, तो मोर देन वन डेरिवेटिव भी उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy बाई dx ये डेरिवेटिव है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x यहां पर जो है वो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है।
तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स प्लस वाई साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस 8x³ इक्वल टू 0, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे है, ये जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर सेकेंड डेरिवेटिव मतलब डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल पावर 3 और प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये क्या है, इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल x भी है, y डिपेंडेंट वेरिएबल भी है और डेरिवेटिव का सेकेंड ऑर्डर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी इक्वेशन को पहचान सकते हैं कि वो डेरिवेटिव इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें एक चीज आती है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, सिंपली आप देखते हैं कि आप कोई फंक्शन का इक्वेशन लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब इनका जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये क्या कहलाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। इसी को अगर हमने नेक्स्ट एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दिया तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से इसका नेक्स्ट एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये ट्रिपल डैश एक्स आ जाता है, ये थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ये है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है। हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव देखते हैं जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आया हुआ है, उसी हाईएस्ट ऑर्डर वाले का ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है, वो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, और जैसे यहां पे देख लीजिए, यहां पे एक ही डेरिवेटिव है और जो फर्स्ट ऑर्डर का है, इससे बड़ा कोई ऑर्डर वाला डेरिवेटिव इस इक्वेशन में नहीं है, तो अब इसका ऑर्डर क्या हो गया, 1। दूसरे में देखें तो यहां पे एक डेरिवेटिव दिया हुआ है जो सेकेंड ऑर्डर का है और उससे बड़ा कोई ऑर्डर वाला डेरिवेटिव इसमें नहीं है, तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कहलाएगा 2। ठीक है, इसी तरीके से आप देखेंगे यहां पे जो हाईएस्ट, यहां ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड का है, तो यहां पे जो ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा, इसका ऑर्डर 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्डर। नेक्स्ट इसका एक टर्म है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे डिसाइड करते हैं, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव occurring in the given differential equation। किसी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन में मौजूद है उसकी डिग्री कितनी है, मैंने उसकी पावर कितनी है, उस पर होल पावर कितनी है, तो उस पावर को देख करके डिग्री डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो अब जैसे यहां पे जो हमारा डेरिवेटिव है उसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसका क्या लिखा जाएगा, ऑर्डर इसका 1 लिखा जाएगा और इसकी जो डिग्री होगी वो क्या है, 1। सेकेंड को अगर हम देखें ध्यान से तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां पे है, तो ऑर्डर इसका 2 हो गया और इसमें जो डिग्री है, डिग्री कितनी हो गई, मीन्स इस पर हम पावर देखते हैं कितना है, इसके ऊपर पावर कितना है, तो पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 हो गई। नेक्स्ट आप थर्ड में आइए, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स 2 और पावर 3 प्लस 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इस इक्वेशन में हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है वो डी टू वाई बाई डी एक्स 2 मीन्स इसका ऑर्डर 2 है
और इसके पावर में कितना नंबर लगा है वो इसकी डिग्री हुई। तो ये डिग्री ऑफ ऑर्डर, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे इसको जो डिग्री लिखेंगे वो 3 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हमको विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये अगर आप समझ गए तो एक बार। अच्छा, एक चीज यहाँ पे डिग्री में विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि जो इसकी डिग्री होनी चाहिए हाईएस्ट ऑर्डर की, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो डिग्री यानी जो पावर उसकी है, जो घात उसकी है, वो घात क्या होनी चाहिए? फ्रीड फ्रॉम रेडिकल साइन एंड फ्रैक्शंस। माने उसके पावर में फ्रैक्शन में ना हो, उसके पावर में डेसिमल ना हो, या उसके पावर उसकी जो मतलब ऊपर साइन है वो रेडिकल यानी रूट्स में ना हो। ठीक है, रेडिकल मतलब रूट्स में अगर है तो फिर वो रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे जो है ये जैसे इक्वेशन दिया है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी, ये dx है, ये dx और ये dy इक्वल टू 0 है। तो अब इसका हमें क्या करना है? डिग्री निकालना है, इसका डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग ऑर्डर निकालना है। तो इसको चेंज कर सकते हो इस प्रकार से, dx से इसको दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो ये वैल्यू आएगी रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये फॉर्म आएगा। अब यहाँ पे एक डेरिवेटिव है हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर का है और इसकी पावर कितनी है? 1 है। तो इसमें जो है इसमें आप लिख सकते हैं इसका ऑर्डर 1 है और इसका डिग्री कितना है? ये भी 1 है। अगर सेकंड में आ जाइए इस क्वेश्चन में ds बाई डी टी पावर 4 है प्लस 3s d2s अपॉन dt2 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर क्या हुआ? ये है और इस पर पावर कितना लगा है? इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इसका ऑर्डर सेकंड और इसकी डिग्री, सॉरी डिग्री इसकी 1। ठीक है, तो यहां पे कंफ्यूज बच्चे क्या हो जाते हैं, पावर 4 लगा है ना, लेकिन ये पावर 4 किस पर है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे है। तो इसके कारण यहां पे गलती से लोग डिग्री क्या लिख देते हैं? 4, जो कि गलत है। डिग्री कहां से डिसाइड होगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसके ऑर्डर से डिसाइड किया जाएगा। और नेक्स्ट में आ जाइए यहां पे, तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? dy बाई dx से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? ये x dy बाई dx होल स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy बाई dx। ये जो अपान में है इसको हटाने के लिए dy बाई dx यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां करेंगे होल स्क्वायर बन जाएगा और यहां पे करेंगे तो वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अब यहां पे जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा वो यहां भी फर्स्ट ऑर्डर है, यहां भी फर्स्ट ऑर्डर है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 1। और ऑर्डर के ऊपर, फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर मैक्सिमम पावर 2 है तो इसका जो डिग्री लिखा जाएगा वो होगा 2। इस तरीके से इसका आंसर आप यहां पे लिख सकते हैं। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में क्या है? यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो सेकेंड ऑर्डर का है और उस पर पावर 2 है, इसलिए जो फोर्थ का आंसर हमें मिलेगा वो है ऑर्डर यहां पे 2 और डिग्री यहां पे होगी 2। जो फिफ्थ इक्वेशन है उसको अगर ध्यान से देखें तो यहां पे ये सेकेंड ऑर्डर है, ये फर्स्ट ऑर्डर है। सेकेंड ऑर्डर जो है हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव है लेकिन उसकी पावर 1 है, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर 2 लिखा जाएगा और इसकी डिग्री 1 लिखी जाएगी। ऐसे ही 6 क्वेश्चन है। अब 6 क्वेश्चन में देखिए जो यहाँ ब्रैकेट लगा हुआ है
उसके ऊपर जो पावर है वो रेडिकल में है, वो फ्रैक्शन में है, ठीक है, 3/2 है। अब इस 3/2 को दूर करने के लिए, माने इस फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर भी स्क्वायर करेंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो इसको स्क्वायर करने पर क्या आएगा, देखिए इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस dy/dx होल पावर 2, ये होल पावर 2 यहां लगेगा और पूरे पर पावर 3 आ जाएगा ऑन स्क्वायरिंग। इसको क्या लिखेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ये चीज हमको मिलेगी। और इधर दूसरी तरफ क्या मिलेगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये d2y/dx 2 होल पावर 2 आएगा। क्यों, क्योंकि हमने इसका होल स्क्वायर किया है। अब जब होल स्क्वायर कर दिया तो ये फॉर्म आ गया हमारा। अब ये तो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में है, इसकी पावर 2 है, होल पावर 3 है, लेकिन ये हाईएस्ट ऑर्डर हमारा है, सेकेंड डेरिवेटिव, और उसकी पावर 2 है, तो इसका ऑर्डर जो बन गया वो 2 है और इसकी डिग्री कितनी हो गई, वो भी 2 है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो ऑर्डर 2 डिग्री 2 हुआ। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, यहां पर भी पावर 3/2 दिया है और इस तरफ पावर 1/2 दिया है। इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए यहां पर भी हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट क्या प्राप्त होगा, 2y/dx 2 होल पावर 3 इज इक्वल टू x प्लस dy/dx पावर 1। इस तरीके से आ गया। अब यहां पे जो है सेकंड डेरिवेटिव है, यहां फर्स्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ इसका, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड का है, तो यहां पे ऑर्डर आपको मिलेगा 2 और इस पर पावर 3 लगा हुआ है, तो यहां पे इसकी डिग्री आपको मिल गई 3, ठीक है। इस तरीके से इन सब के आंसर आपको मिल गए, ओके। तो ठीक है, नोट कर लें इसको। तो आइए एक चीज और हम इस पर डिस्कस करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन कैसे प्राप्त करें, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएं। कोई x और y में डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट में, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में एक रिलेशन कोई हमें दिया हुआ है, तो उस से किस प्रकार हम डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त करें। तो उसके लिए है, सपोज कर लो y इज इक्वल टू a cos x प्लस b, ये कोई इक्वेशन दे रखा है। इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं। तो इस टाइप के जो इक्वेशन हैं, इनमें से हमें इसको डिफरेंशिएट करके इस प्रकार की स्थिति में लाना है कि जो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएं। कंप्लीटली एलिमिनेट होने के बाद जो फॉर्म हमको मिलेगा वो डेरिवेटिव फॉर्म में होगा और उसी को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे गिवन रिलेशन में, गिवन इक्वेशन में एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उससे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको मिलेगा। अगर गिवन इक्वेशन में 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो हमको सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा। अगर किसी गिवन इक्वेशन में 3 कांस्टेंट हैं, तो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त होगा। अगर किसी इक्वेशन में n आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मौजूद हैं, तो उसको सिंप्लीफाई करने पर, डिफरेंशिएट करते जाने पर लास्ट में nth ऑर्डर का डेरिवेटिव युक्त, यानी nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम यहां देख लेते हैं, ये कोई इक्वेशन हमको दे रखा है, तो इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा,
ए तो ए ही रहेगा, कॉस का माइनस साइन एक्स प्लस बी हो जाएगा। एक बार और इसको डिफरेंशिएट करें तो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ए, और साइन का डिफरेंशिएशन फिर मिल जाएगा cos x प्लस बी। अब यहाँ पे देखिए a cos x प्लस बी की वैल्यू क्या है, y, तो इसको लिख सकते हो d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वाई। ये इधर आ जाएगा तो d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। ये है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक इसी तरीके से मान लो हमें दिया है, गिवन है एक इक्वेशन y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस तरीके का कोई इक्वेशन दिया है। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा ए कॉस एक्स प्लस क्या माइनस हो जाएगा बी साइन एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार फिर से इसका डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, कॉस का हो जाएगा साइन माइनस साइन एक्स हो गया, और माइनस बी साइन का क्या हो गया कॉस एक्स। ठीक, अब यहां पे माइनस कॉमन ले लो तो क्या आएगा, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा जो दे रखा है उसी से अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा इक्वल किसके हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस वाई। इसको इधर ले आओ, d2y बाई डी एक्स टू प्लस वाई इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे दो कांस्टेंट थे तो सेकेंड ऑर्डर में डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हुआ है। तो ऐसे ही बहुत सारे इक्वेशन मान लो आपके पास दिया हुआ है, ऐसा कोई इक्वेशन सपोज कर लो y इज इक्वल टू ए कॉस एम एक्स बी साइन एम एक्स। तो ये प्रूफ करना है कि इसका ये जो है इससे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनेगा। चलो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो ये हो गया माइनस ए एम कॉस का डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशिएशन साइन एम एक्स का एम हो जाएगा, प्लस बी साइन एक्स का कॉस एम एक्स और एम एक्स का एम हो गया। तो यहाँ पे फिर एक बार डिफरेंशिएट करो, डी वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस ए एम तो है ही, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एम एक्स का डिफरेंशिएशन एक बार एम फिर कांस्टेंट आएगा तो एम स्क्वायर हो गया। यहाँ पे बी एम स्क्वायर कॉस का साइन एम एक्स, माइनस कॉमन ले लो तो एम स्क्वायर भी कॉमन आएगा, अंदर बचेगा ए कॉस एम एक्स प्लस बी साइन एम एक्स, और ये वैल्यू किसकी है y की है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हुआ, इसको इधर ले आओ तो प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें हैं, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, सॉरी ये कोई इक्वेशन दिया है और इससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करना है तो इस प्रोसेस से यहां पे आएंगे। ठीक है, और कभी कभी दिया होता है कि प्रूव दैट दिस इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, प्रूव दैट y इज इक्वल टू a cos mx प्लस b sin mx इज ए सॉल्यूशन ऑफ d2y by dx2 प्लस m स्क्वायर y इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर भी आपको सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई करना है, जो y में वैल्यू दे रखी है उसको फर्स्ट बार डेरिवेटिव करिए, सेकेंड बार डेरिवेटिव करिए, कांस्टेंट को एलिमिनेट करिए और उससे डेरिवेटिव फॉर्म ये आ जाएगा। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आया तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि गिवन
equation y is equal to a cos mx plus b sin mx is solution of d2y by dx2 plus m square y। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन भी इसका है। सॉल्यूशन क्या होता है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो एक्सप्रेशन है, वो इक्वेशन है जिनमें x और y और कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट से मिलकर कोई इक्वेशन हमारे पास है, तो उस फॉर्म में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमको प्राप्त होता है। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन जो होगा उसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको मिलेगा। अगर सेकेंड ऑर्डर माने 2 ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने पर लास्ट में जो सॉल्यूशन आएगा उसमें 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इसका ये किसी गिवन इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे प्राप्त करते हैं, ये तरीका हमने आपको बताया यहाँ पे। इसमें और भी एक आध क्वेश्चन आप ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए, जैसे यहाँ पे फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक ये दिया है और एक एक्स वाई इज इक्वल टू ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स। इन दोनों से कह रहा है फाइंड डीई। यहां से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। सपोज कर लीजिए यहां लिखा है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स। ठीक है, क्या मिलेगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब dx बाई dx आएगा, इधर a e पावर x माइनस b e पावर माइनस x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया x dy बाई dx प्लस y इंटू 1 इज इक्वल टू a e पावर x माइनस b e पावर माइनस x। अगेन डिफरेंशिएट, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, इधर फर्स्ट फंक्शन और इसके बाद आपका डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये फर्स्ट ऑर्डर में है, डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड ऑर्डर मिलेगा, फिर सेकेंड फंक्शन ये है और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। यहाँ y है, y का डिफरेंशिएशन करोगे dy बाई dx आएगा, इधर का डिफरेंशिएट करोगे राइट साइड में तो a e पावर x का डिफरेंशिएशन यही है और माइनस b e पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e पावर माइनस x, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया x d2y बाई dx2 प्लस ये dy बाई dx, ये dy बाई dx दोनों ऐड करोगे 2 dy बाई dx और इधर वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, xy के बराबर है, तो इधर xy आ गया, तो x d2y बाई dx2 प्लस 2 dy बाई dx और माइनस xy इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से हमको प्राप्त हो गया। अब यहां पे इससे भी फाइंड डी कह रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन यहां भी प्राप्त करना है, तो पहला डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो ये 0 हो गया, ये b हो गया, ये सी एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकालोगे तो सेकेंड डेरिवेटिव में ये 0 हो गया और ये 2cx आ गया। थर्ड डेरिवेटिव निकालोगे नेक्स्ट इसका d3y बाई dx3, तो ये 2c के बराबर आ गया। ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर यहाँ पे ये चीजें। अब एक बार और अगर डिफरेंशिएट कर दो इसको तो d4y या ऐसा कर सकते हो, यहां से 2c की वैल्यू यहां रख दो। ठीक है,
ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, 2c की वैल्यू उठाओ यहां पुट कर दो। तो फ्रॉम 3 एंड 4 आप क्या बना सकते हैं, d2y बाई dx2 इज इक्वल टू 2cx, 2cx की वैल्यू है 3d3y बाई dx3 और इंटू x, माने क्या हो गया, x d3y बाई dx3 इज इक्वल टू d2y बाई dx2। ये आंसर हो गया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको आज बताया है। कल हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, अलग अलग टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं क्लोज करते हैं, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।